Assalamu alaikum students, I am your chemistry teacher. Today 8th June 2020. This lecture for all 10th boys and girls. चैप्टर नंबर 9 आप लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। आज हम लोगों ने उसकी एक्सरसाइज यानी कि उसकी एक्सरसाइज में MCQs आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोगों ने इसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जिस बच्चे को जो है वो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोगों के पास मेरा नंबर मौजूद है, ठीक है। तो मुझे गिवन टाइम के अंदर जो है वो आप लोग कॉल करके जो भी चीज़ समझ ना आ रही हो तो मैं आप लोगों को दोबारा से बता दूंगी, ठीक है। आप क्लियर कर सकते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन। और ये आप लोगों ने MCQs आपके समर पैक में फर्स्ट 13 MCQs एज इट इज़ आपकी एक्सरसाइज के हैं, ठीक है। निशान लगा लेने आपने समर पैक के ऊपर भी। और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कुछ आप लोगों के समर पैक में मौजूद हैं और कुछ आपके एक्सरसाइज के हैं। तो आप लोगों ने सारे शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आते हैं MCQs। इनके आंसर्स जो हैं वो यहाँ मैंने लिख दिए हैं, आपने इनको देख लेना है। अब मैं हर एक को जो है वो 1 by 1 रीड करूँगी। आप अपनी बुक खोल लें, साथ में एक्सरसाइज खोल लें वहाँ से। MCQs नंबर 1, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस और द फॉलोइंग एक्सेप्ट। रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने जो है वो यहाँ से देखनी है कि कौन कौन सी हैं और जो उसकी नहीं है। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय के, बाकी सारी जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी सिवाय एक की। उस एक पे आपने टिक करना है। अब ए वाला ऑप्शन ही जो है वो आप लोगों के पास देखें, प्रोडक्ट नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट जो हैं वो कंबाइन करके रिएक्टेंट बनाते हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये MCQs जो है नंबर 1, इसका ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। MCQs नंबर 2, इन द लाइम किलन द रिएक्शन। लाइम किलन के अंदर जो है चूने की भट्टी जिसे कहते हैं, लाइम किलन के अंदर रिएक्शन करवा रहे हैं वो, और करवा कौन सा रहे हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जलाया जा रहा है और बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि आपका रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल है और ओपन सिस्टम में जो है वो किया जा रहा है। अब आपने बताना क्या है, आपने इस MCQs में बताना है कि रिएक्शन कंप्लीट क्यों होता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल भी समझाई थी रिवर्सिबल रिएक्शन में कि अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होती रहती है तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अंदर ही रहती है तो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो MCQs नंबर 2 का सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप कॉन्टिन्यूसली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मुसलसल खारिज होती रहती है जिसकी वजह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। MCQs नंबर 3, फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका एक्सप्रेशन आपने सिर्फ लिखना है। तो एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया है कि रिएक्टेंट आपने ऊपर लिखने हैं और प्रोडक्ट आपने नीचे लिखने हैं। और ये भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जब आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में हो गए नंबर, ठीक है, यानी कि 1 2 3 जो है वो आपके पास कैपिटल फॉर्म में लिखा होगा साथ में, यानी कि वो उसकी जो है वो सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखा होगा, यानी कि वो वर्ड के नीचे करके नहीं लिखा होगा, साथ में बिल्कुल लिखा होगा, तो वो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पावर में आएगा, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट C और उसकी पावर में जो है वो आपके पास 3 जो कि प्रोडक्ट है। उसके बाद नीचे जो है वो इसमें
ए का जो है वो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट और उसकी पावर में है 2, और बी के साथ चूंकि कोई भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, 1 नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। कोई भी नहीं का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, 1 नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन वहाँ पे नंबरिंग कोई नहीं जो है वो दी हुई, क्योंकि 1 का मतलब तो सिंपली आप लोगों को पता चल जाता है, तो इसलिए 1 से ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो मेंशन किए जाते हैं, तो इसलिए हमने बी के साथ पावर में कुछ भी नहीं लगाना, तो डी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 4, व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम हालत में होता है तो वो कौन सी जो है वो कंडीशन है कि जब इक्विलिब्रियम हालत में होता है वो सिस्टम, तो वो कंडीशन वो आप लोगों के पास है 4 वाला ऑप्शन जो है वो इसका डी वाला जो है वो ऑप्शन करेक्ट है। 4 MCQs का डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होते हैं, यहाँ पे हम प्रोडक्ट या रिएक्टेंट इक्वल नहीं कर रहे होते, ठीक है। और बी वाले में उन्होंने बताया ऑपोजिंग रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, और ये रेट ऑफ, हम ये नहीं कह सकते कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा है या रिवर्स रिएक्शन का रेट ज़्यादा है, ये दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, ठीक है। MCQ नंबर 5, which one of the following statement is not correct about the active mass, एक्टिव मास के हवाले से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है, जो सही नहीं है वो आपने बतानी है, तो इसका भी डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एक्टिव मास मीन टोटल मास ऑफ अ सब्सटेंस, एक्टिव मास का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि किसी चीज़ का टोटल मास, वो तो आप लोगों के पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के, और वो मोलर कंसंट्रेशन होती है ना कि उसका मोलर मास, ठीक है। MCQs नंबर 6, when the magnitude of Kc is very large it indicates, जब Kc की वैल्यू लार्ज होती है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आप लोगों के पास रिएक्शन मिक्सचर के अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट होते हैं। जब Kc की वैल्यू लार्ज होती है तो उसका मतलब होता है कि आपके पास रिएक्शन मिक्सचर के अंदर सारे के सारे जो हैं वो तकरीबन, ठीक है, ज़्यादातर जो हैं वो आप लोगों के पास प्रोडक्ट हैं, और कुछ जो हैं वो उसके अंदर सिर्फ रिएक्टेंट मौजूद हैं जो कि प्रोडक्ट दोबारा से बना रहा है रिवर्स रिएक्शन में, ठीक है। ए वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 7, when the magnitude of Kc is very small it indicate, जब Kc की वैल्यू जो है वो मैग्नीट्यूड उसका स्मॉल होता है तो क्या उसका मतलब है, उसका मतलब है कि आप लोगों के पास द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज निग्लिजिबल, कि आप लोगों के पास प्रोडक्ट जो है वो ना होने के बराबर है, कि प्रोडक्ट जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है प्रोडक्ट फौरन से टूट के जो है वो रिएक्टेंट बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट जो है वो ना होने के बराबर होता है, यानी कि रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है कि प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो जैसे ही प्रोडक्ट थोड़े से भी अभी बने हैं तो वो फौरन से जो है वो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बने हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप लोगों के पास जो रिएक्टेंट आप लोगों के पास अब इक्विलिब्रियम की हालत आ जाती है कि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बना रहे होते हैं, तो अगर Kc की वैल्यू जो है वो स्मॉल आती है तो उसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर सारे के सारे जो है वो रिएक्टेंट ही मौजूद है। उसके बाद आ जाता है MCQs नंबर 8, reaction which have comparable amount of reactant and product at equilibrium state have, कि अगर आप लोगों के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो कंपेरेबल अमाउंट है, यानी कि जितने रिएक्टेंट है उतने ही तकरीबन प्रोडक्ट हैं इक्विलिब्रियम की हालत में, तो उस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, तब जो है वो Kc की वैल्यू क्या होती है,
तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसका मतलब होता है ना ही केसी की वैल्यू ज़्यादा लार्ज है, ना ही केसी की वैल्यू बहुत ही छोटी है, मॉडरेट केसी वैल्यू होती है। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 9, एट इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो है वो क्या होता है कि यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो पूछा गया है डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो उस हालत में क्या जो है वो रिएक्शन की कंडीशन होती है। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में कि रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो इक्वल हो जाती है, लेकिन रिएक्शन दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10, इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम। इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश होता है या नहीं होता। ठीक है, ये आपने बताना है। आपको मैंने बताया सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होता है, वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए नहीं होता। तो आप इसमें जो है वो ए वाला ऑप्शन जो है वो लगाएंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ही नहीं होता, क्योंकि रिएक्शन ही कंप्लीट हो जाता है, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। तो वही आप लोगों के पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्टैब्लिश होते हैं, और इरिवर्सिबल में तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो रिवर्स में आएगा ही नहीं। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 11, रिवर्स रिएक्शन इज वन डैट। इनमें से कौन सा रिवर्स रिएक्शन की जो है वो प्रॉपर्टी है, तो वो आप लोगों के पास है विथ स्पीड आप ग्रेजुअली। मैंने आप लोगों को बताया था कि रिवर्स रिएक्शन जो है वो शुरू में स्लो डाउन होता है, शुरू में ना होने के बराबर होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप होता चला जाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 12, 11 का जो है वो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आ जाता है आप लोगों के पास एमसीक्यूज नंबर 12, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर रिएक्टेड टुगेदर टू मेक अमोनिया, कि ये अमोनिया बनाते हैं और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे किसी की वैल्यू भी दी हुई है। तो उन्होंने पूछा है कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी। तो आप लोगों के पास जैसा कि आप लोगों को याद है, मैंने बताया है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है, क्योंकि बी वाले में जो है वो तीनों चीज़ें मौजूद हैं, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और अमोनिया गैस भी मौजूद है। एमसीक्यूज नंबर 13, फॉर अ रिएक्शन between PCl3 and Cl2 to form PCl5 the units of Kc। Kc के यूनिट्स आप लोगों ने बताने हैं। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल जब करवाए थे तो उसके लास्ट वाली जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को PCl5 वाली करवाई थी उसमें मैंने उसके यूनिट्स निकाले हुए हैं कि किस तरह से निकले। तो सी वाला इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। पर मोल है डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन पूछी हुई है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हुई है। ठीक है, तो डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों को करवा दी है, एग्जाम्पल भी करवा दी है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी करवा दी है। तो ये आप लोगों ने सारा जो है वो इसके अंदर डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी है। तो ये यहाँ पे मैंने जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो दोनों सेम हो जाते हैं और रिएक्शन मिक्सचर जो है वो जब इक्विलिब्रियम की हालत आ जाती है तो रिएक्शन मिक्सचर जो है वो उसकी कंपोजिशन, उसकी तरकीब जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, कि जितने रिएक्टेंट जो है वो होते हैं और जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे होते हुए उतने ही जो है वो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। तो जब इक्विलिब्रियम की हालत आ जाती है तो एक कांस्टेंट जो है वो कंपोजिशन आ जाती है हमारे पास। ठीक। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की आप लोगों ने जो है वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखनी है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की भी मैंने आप लोगों को सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो बताई हुई हैं।
तो उसी के हवाले से आप लोगों ने जो है वो इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है चूँकि, ठीक है, तो 3 एटलीस्ट आप लोगों ने प्रॉपर्टीज लिखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। ये मैंने पहले भी आप लोगों को जो है वो बता दिया था और आपको टेस्ट में भी दिया था यही वाला क्वेश्चन। तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे एस्टैब्लिश होता है। इनिशियल स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप होता है, जबकि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ना होने के बराबर होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है फिर फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होता चला जाता है। और ये दोनों भी एक पॉइंट ऐसा आता है, एक स्टेट ऐसी आती है कि जब दोनों जो हैं वो सेम रेट पे रिएक्शन कर रहे होते हैं, उस स्टेट को आप लोग कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। और क्वेश्चन नंबर 5, वाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। कि आप बताएं कि इक्विलिब्रियम की हालत में जो है वो रिएक्शन स्टॉप क्यों नहीं होता। तो ये मैंने आप लोगों को पहले बताया है, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो अगर स्टैब्लिश हो जाता है तो इसका मतलब है कि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बना रहे हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो दोनों सेम रेट पे वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे होते हैं, तो रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो हर तरफ से, चाहे रिएक्टेंट की तरफ से स्टार्ट करें, चाहे प्रोडक्ट की तरफ से स्टार्ट करें, या आप फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ से स्टार्ट करें या रिवर्स रिएक्शन की तरफ से स्टार्ट करें, तो आप लोगों के पास वो एक ही आएगी, ठीक है, क्योंकि जितना रिवर्स रेट होगा उतना ही जो है वो फॉरवर्ड रेट होगा, ठीक है, रिएक्शन का। तो आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम की हालत जब आ जाती है तो दोनों बराबर होते हैं चूंकि, तो आप लोग इसको किसी भी तरफ से जो है वो हासिल कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये मैंने जो है वो आपको पहले टेस्ट में भी दिया था क्वेश्चन, ठीक है, तो वही इसका आंसर है। लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन आप लोगों ने इसके अंदर लिखनी है कि किसी भी चीज़ का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मास के, और जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्ट करने वाली सब्सटेंसेस के एक्टिव मास के हासिल ज़रब के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये मैंने आप लोगों को 2 दफ़ा जो है वो एग्जांपल करवा दी हैं। केसी ही निकालना है आपने, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है आप लोगों ने। एक्सप्रेशन का मतलब है कि सिर्फ आपने जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की किस तरह से उनको लिखना है, सिर्फ वो चीज़ आपने जो है वो लिखनी है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन एंड यूनिट्स फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, कि आप लोगों ने जो है वो क्या करना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन भी लिखना है और उसके यूनिट्स भी लिखने हैं, यूनिट्स नहीं लिखने बल्कि, ठीक है, आपने सिर्फ जो है वो उसका एक्सप्रेशन ही लिखना है, यूनिट्स उसके नहीं लिखने, ठीक है। ए वाली में जो है वो आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन का एक्सप्रेशन पूछा हुआ है, तो वो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो आप ऊपर लिखेंगे जब, और उसकी पावर में 2 लिखेंगे क्योंकि उसके 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन को आप लोग एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, ठीक है। इसका जो है वो आप लोगों ने एक्सप्रेशन लिखने हैं। ये ए वाली जो है वो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, उसके बाद दूसरी वाली इक्वेशन आप लोगों से, ये भी मैंने आप लोगों को टेस्ट में दी हुई थी, ठीक है, ये आपके समर पैड में भी मौजूद है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन है और ये मीथेन गैस और वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसको भी आप लोगों ने वैसे ही जो है वो लेके चलना है जैसे आप लोगों ने बाकी 2 जो हैं वो एक्सप्रेशन लिखे हैं। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों ने और भी रिएक्शंस जो हैं वो अपनी बुक में से लेके उनके एक्सप्रेशन लिख के देखने हैं, ठीक है। हाउ क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड। कि किसी रिएक्शन की जो है वो डायरेक्शन कैसे प्रिडिक्ट की जाती है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग के सी की वैल्यू को क्यू सी की वैल्यू के साथ जो है वो कंपेयर करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, या उसने इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर ली हुई है, ठीक है। तो ये 3 इसके जो हैं वो आप लोगों के पास पॉइंट्स हैं।
तीनों पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। पहला पॉइंट जो है वो आप लोगों के पास है, अगर केसी की वैल्यू लार्ज होती है क्यूसी की वैल्यू से, तो फिर आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, कि यानी कि अभी इक्विलिब्रियम की हालत या स्टेट अटेन करने के लिए अभी रिएक्शन को रिएक्टेंट को प्रोडक्ट जो है वो बनाते रहना है, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद रिवर्स रिएक्शन होगा तो इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन किया जा सकता है। अब उसके बाद जो है वो अगर केसी की वैल्यू छोटी होती है क्यूसी की वैल्यू से, तो रिएक्शन जो है वो आप लोगों के पास रिवर्स डायरेक्शन में है, कि अभी इक्विलिब्रियम की हालत अटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम की हालत लाने के लिए रिएक्टेंट ने तो प्रोडक्ट बना दिए, लेकिन अब प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाना जो है वो स्टॉप कर देंगे, ठीक है, यानी कि स्टॉप करने का मतलब ये नहीं है कि अब रिएक्शन स्टॉप हो गया है, कि जितने प्रोडक्ट ने रिएक्टेंट जो है वो बनाने थे वो बना लिए हैं, अब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, और फिर प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बना रहे हैं, कि अब जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन पहले जो है वो रुक जाता है और रिवर्स शुरू हो जाता है, लेकिन बाद में जो है जब रिवर्स कंप्लीट हो जाता है तो फॉरवर्ड और रिवर्स जो है वो दोनों सेम रेट के साथ जो है वो वर्क करते हैं, तो इक्विलिब्रियम की हालत जो है वो अटेन होती है, ठीक है। और तीसरा जो है वो आपके पास केसी की वैल्यू अगर क्यूसी की वैल्यू के बराबर आ जाती है, तो आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद होता है, यानी कि अब ना फॉरवर्ड हो रहा ज़्यादा, हम कहते हैं कि स्टार्ट में फॉरवर्ड स्पीड अप होता है और जो है वो थोड़ी देर के बाद जो है वो रिवर्स स्पीड अप होता है, लेकिन ये ऐसी हालत होती है, ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स जो है वो सेम रेट के साथ जो है वो हो रहे होते हैं। यहाँ नीचे डायग्राम में भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, लेकिन आपकी बुक पे जो डायग्राम है वो आप लोगों ने बनानी है, ठीक है, क्योंकि वो मिल नहीं रही थी, तो इस डायग्राम से भी क्लियर होता है कि क्या चीज़ जो है वो आपको बताई जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो इस डायग्राम को भी समझ लेना है और अपनी बुक पे जो डायग्राम है वो बना के एक दफ़ा देख लेनी है, अगर वो समझ नहीं आती तो आपने मुझसे पूछ लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11, how can you know that a reaction has achieved an equilibrium state? आप कैसे पता करेंगे कि रिएक्शन ने जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत जो है वो अटेन कर ली हुई है? तो हमें ऐसे पता चलेगा कि क्यूसी की वैल्यू जब केसी की वैल्यू के बराबर आ जाएगी, तो आप लोगों के पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल रेट के साथ हो रहे होंगे, हमें पता चल जाएगा कि अब रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम की हालत में है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 आगे है, 13 यहाँ पे स्पेस मौजूद थी, मैंने यहीं पे लिख दिया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ रिएक्शन कोशेंट QC ऑफ आ रिएक्शन इज मोर देन KC, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन? अगर QC जो है उसकी वैल्यू KC से ज़्यादा हो जाती है तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? यानी कि जो आपने पहले शॉर्ट क्वेश्चन किया है उसी के आगे जो है वो पॉइंट्स बना के अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, कि इस तरह से पूछा जा सकता है, तो उसी में से पॉइंट ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ आ गई है 10th क्लास? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिएक्शन दैट एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम स्टेट एट वंस? कि ऐसे रिएक्शन की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स लिखें जो कि इक्विलिब्रियम जो है वो हासिल कर लेता है, इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाता है, तो वो रिएक्शन आपके पास है रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन की ही आप लोग दोबारा से करेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 में ये पूछा हुआ है कि अगर आप लोग एक इंडस्ट्री लगाते हैं और उसकी बेस आप रिवर्सिबल रिएक्शन पे रखते हैं, कि आप उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन करवाते हैं, तो वो कमर्शियल लेवल पे बड़े पैमाने पे प्रोडक्ट देने में नाकाम क्यों हो जाती है? कैन यू पॉइंट आउट द बेसिक रीजन ऑफ इट्स फेलियर बीइंग अ केमिस्ट? कि आप एक केमिस्ट होने के नाते कोई वजह बयान कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो उसकी वजह आप लोगों के ज़हन में आ जानी चाहिए कि हमें प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, हम कोई रिएक्शन करवाते हैं, हमें उसका प्रोडक्ट चाहिए होता है इंडस्ट्री में, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाना स्टार्ट कर देता है,
तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए होती है, जितनी उसकी अमाउंट चाहिए होती है, हम चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जला के कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हो। लेकिन अगर मैं उसका रिवर्सिबल रिएक्शन करवाती हूँ तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके दोबारा से जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाई जा रही है, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड ही नहीं आएगा, तो उस इंडस्ट्री लगाने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो रीज़न ये सबसे बड़ी रीज़न है। एन इंडस्ट्री विच इज़ एस्टैब्लिश बेस अपॉन रिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन पे बेस करती है, इज़ फेलियर टू अचीव प्रोडक्ट ऑन कमर्शियल स्केल, और वो कमर्शियल स्केल पे प्रोडक्ट हासिल करने में फेल हो जाती है। तो उसकी रीज़न ये है, बिकॉज इन रिवर्सिबल रिएक्शंस प्रोडक्ट्स रिकम्बाइंड टू फॉर्म रिएक्टेंट एंड नेवर कंप्लीटेड, और प्रोडक्ट जो है वो रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं और रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होता, तो जिसकी वजह से जो है वो हमें प्रोडक्ट जो है वो हासिल नहीं हो पाता।